अतर साहब ये सारा कुछ ये इस हिस्ट्री को निगेट तो नहीं किया जा सकता कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बार बार ये कहती रही जनाब ये हमारी रेड लाइन है, ना नोटिस सर्व होने देते थे, तो ये सब कुछ तो होता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। देखिए, अब पहली तो बात यह कि अभी जो हालिया बयानात हैं, हम तहरीक इंसाफ के बयानात की बात करते हैं, दीगर लोगों के बयानात की बात करते हैं। अहमल वली साहब के बयानात किसी ने सुने थे जब जंग शुरू होने वाली थी? अहमल वली साहब तो हर इंपॉर्टेंट तकरीब में पिछले दिनों इनवाइटेड थे। ये इस मुल्क में देखें, इशू ये नहीं होता कि बयान क्या है, वक्त क्या है और कौन बात कर रहा है, ये असल इशू है। क्या जावेद हाशमी का ताल्लुक नून लीग से नहीं था? किस मुकदमे में उनको सजा हुई थी? सारे बाखबर लोग बैठे हुए। फौज के अंदर बगावत करवाने के मामले पे सजा हुई थी ना उनको, जावेद हाशमी साहब को, जो उन्होंने लेटर पढ़ के वो सारा आपको याद होगा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि यहाँ पे कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं, लेकिन मामलात अभी भी उस तरह चल रहे हैं। कभी कोई इस तरफ आ जाता है, कभी कोई उस तरफ चला जाता है। माजी के अंदर मियां साहब के ऊपर गद्दारी के फतवे लगते थे, यहां तक कहा जाता था, साफी टीवी पे बैठ के कहते थे कि उनकी शुगर मिलों में रॉ के एजेंट काम कर रहे हैं। तो ये जो गद्दारी के फतवे यहाँ पे बांटे जाते हैं ना, बड़े बेहतरीन तरीके से बांटे जाते हैं। बल्कि अभी जो मियां साहब की जमात में बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो उनको रॉ के एजेंट कहते थे जिस वक्त वो पीपल्स पार्टी में थे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे सियासी गलतियां सबसे होती हैं। यहाँ पे कोई सियासी जमात गद्दार नहीं है। जिस जमात को लेकिन पहली बात है ये मैं कहने लगा था कि अतर साहब, खान साहब को किसी ने गद्दार नहीं कहा है, ना किसी ने रॉ का एजेंट कहा है इस गुफ्तगू के दौरान जो कम से कम इस टॉक शो में हो रही है। ये इस बात में तो पार्टी को गद्दार भी कहा, रॉ एजेंट भी कहा, सिक्योरिटी रिस्क भी कहा। नहीं, खुदा ना खास्ता, नहीं, मैं खुदा ना खास्ता इस प्रोग्राम के हवाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ओवरऑल हुकूमत के एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अता तारिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था हम जमात पे पाबंदी लगाने लगे। यहाँ पे जब रऊफ हसन साहब को पकड़ा गया और कहा गया कि उनके भारत के साथ राब्ते हैं, यहाँ पे कहा गया कि जी सोशल मीडिया भारत से कंट्रोल होता है, लेकिन जिस दिन भारत से भारतीय मीडिया से राब्ते थे उनके ऊपर ये, और वो भारतीय, जारी बात है उनका काम ये था, इंटरनेशनल मीडिया को अगर वो हैंडल कर रहे थे तो भारतीय मीडिया से भी राब्ता होता था। उसमें हमारे भी होते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे भी भारतीय मीडिया से राब्ते होते हैं, उसमें ऐसी कौन सी बात है? एग्जैक्टली, पूरी दुनिया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया एक्चुअली इसलिए बंद था, कहा जाता था कि जी भारत से चीजें कंट्रोल हो रही हैं और गठजोड़ है और ये मुल्क दुश्मनी हो रही है, लेकिन जब वक्त पड़ा तो पूरी कौम इकट्ठी हो गई। तो मैं ये कहता हूं कि सियासी मकासद के लिए इस तरह की चीजों को बीच में नहीं लाना चाहिए। बाकी ये है कि मियां साहब भी इस दौर से गुजरे, पीपल्स पार्टी भी इस दौर से गुजरी। फर्क थोड़ा सा ये है कि मियां साहब अटक यकीनन गए, उनको सजा हुई, लेकिन फिर वो डील करके 40 सूटकेस उठा के सऊदी अरब चले गए। अभी तक इमरान खान साहब उस पर मान नहीं रहे, तो ये असल इशू बना हुआ है। खान साहब मान नहीं रहे, ये पाकिस्तान तरीके से मनान कौन रहे हैं? पहले तो सुनो, मनान कौन रहे हैं? नहीं, वो पहले तो ये बताएं ना, हमारे बड़े सीनियर एंकर हैं, उन्होंने रिसेंटली मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर खान साहब जेल में हैं तो अपनी मर्जी से हैं, वो जब चाहें वो जो बाहर आ सकते हैं। पता नहीं, आपने देखा होगा, आपने भी इंटरव्यू देखा होगा। मतलब हाँ, मैं वो उस पे मैं क्या कमेंट करूं, ये उनकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि वो जब चाहें डील करना चाहें वो कर। फिर क्यों नहीं कर रहे? पागल नहीं, डील को अच्छी मिल रही। कौन सी डील? नहीं मिल रही होगी। अच्छा, डील करना चाह रहे हैं? नहीं, डील ही होती है, सारी बात है। अपनी तारीख लगवाने चले। क्या मतलब? केस की तारीख लगवा लेना। नहीं, जब डील कर लें सर, मैं बात ये मलिक साहब आप भी जानते हैं, मामला अगर यहाँ पे तय होना तो डेटे भी लगती हैं, रिहाइयां भी होती हैं, बायोमेट्रिक्स भी होते हैं, सब कुछ एक मिनट में हो जाता है। देखिए कल बिल्कुल हो जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब, देखें एग्जैक्ट या इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब बता सकते हैं या जो डील की ऑफर लेकर गया यही बता, बाकी हम हालात का तज़किया कर सकते हैं। खान साहब को अगर डील की ऑफर है तो हर वक्त जो है, हर 10 दिन बाद एक बयान क्यों सामने आ जाता है अलीमा खान साहब का, जी हमें बताया जाए हमसे क्या चाहते हैं। खान साहब मानने को तैयार है, खान साहब कुछ लो और कुछ दो पे। अच्छा, आप दोनों का ये मानना है, मुझे जरा ये क्लियर कर दें, आप दोनों का ये मानना है कि आज तक खान साहब को कोई डील ऑफर ही नहीं? मैंने आपको लेटेस्ट खबर दी नहीं हुई है, कोई ऑफर नहीं हुई। मैंने आपको लेटेस्ट खबर दिया पेशावर में, अली अमीन गंडापुर साहब को कभी प्रोग्राम में लें। ये कितनी देर पुरानी बात? अभी जो पेशावर में मीटिंग थी, ये कितनी देर? मतलब चंद दिन ही हुए सर जी, आप इतने भूले ना। चंद दिन नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, वो तनवीर साहब का इंटरव्यू तुसी कीता कैसे कीता? नहीं, मैंने किया। तो वो डील तो वही कर रहे थे ना, उन्हीं के नाम के ऊपर आता था ना कि जी वो बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट से वो बातचीत कर रहे हैं, वो पैगाम लेके जाते हैं इमरान खान साहब के पास। उन्होंने तो दसिया कि डील होने लगी सी। हाँ,
उन्होंने कहा था कि मैं गया हूं, उसमें तो कोई नहीं, जाना और 35 शराइत लेकर गए। उन्होंने कहा था कि मैं अदालत से इजाजत लेके गया था अलीमा खान साहिबा के थ्रू। हाँ, एक्चुअली अलीमा खान साहिबा ने उनको अदालत का ऑर्डर भेजा, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप शेयर किया मेरे साथ, तनवीर साहब ने वो शेयर किया कि उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने ये ऑर्डर निकलवाया उनके लिए। तो सर बात यह है कि मुझे तो मैं लीमा बीबी की बात को तो बहुत वेट देता हूँ। वो तो कह रही हैं कि हमें बताएं, हमें समझ नहीं आ रही कि क्या इमरान खान छोड़े, आप तब राजी होंगे, तो आप सामने आए, आप पीछे ना बैठें। तो और इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जी कि मैं तो बात उनसे करना चाहता हूँ, फौज के साथ बात करना चाहता हूँ। ये केड़ी डेमोक्रेसी, ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाईजान अतर साहब? ये डेमोक्रेसी में होता है ये इस तरह डील करना सर? ये वही डेमोक्रेसी है जो मोहम्मद जुबैर साहब जाके बाजवा साहब से मिलते थे। एग्जैक्टली, फर्क क्या है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात की आपने। एथी में लेना चाह रहे अपनी बात फर्क क्या है? मैं कंप्लीट कर मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात, तो फिर तुसी मैं भी उथे ही आ जाऊंगा जिसे तुसी हो सारे उठी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मैं जरा अपनी बात कर। अच्छा, अब मसला ये है कि जिस तरह अभी यहाँ पे बात हो रही है कि मैं तो पहली वक्त से यही कह रहा हूँ, प्रोग्राम के शुरू से ही, कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि ना अदालतों के हाथ में कुछ है ना हुकूमत के हाथ में कुछ है। तो फिर आप वो खुल के क्यों बार बार ये कहें उनके जी अदालत? हमने नहीं देखा कि जो नए मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आए हैं, अब सारे केस भी उनके सामने लगते हैं, वो भी आपके सामने है। दूसरी बात, जो तनवीर साहब का आपने इंटरव्यू भी किया और फिर कुछ डॉक्टर्स भी आए, उनकी मुलाकातें भी हुई पाकिस्तान के अंदर। खान साहब के तो जो पार्टी के लीडरान हैं, जो फैमिली मेंबरान है, वो हाई कोर्ट से हुक्म लेके जाए तो अडयाला जेल वाले अंदर नहीं घुसने देते। पर तनवीर साहब को जनाब अमेरिका से वो आए थे और उनको अदालत ने हुक्म दिया और वो अंदर चले गए। मतलब कि फिर आज हम रोटी को चोची कहें, शाम को जब खाएंगे। तो ऐसी बात तो नहीं है।